मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी काव्य खंड से बिहारी लाल जी के दोहे शीर्षक भक्ति को पढ़ेंगे और इसको पढ़ते हुए इसका वाचन करते हुए आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित मैं इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ। अब आप इसको देखें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति हुई। अब इसकी व्याख्या जानने से पहले इनके शब्द अर्थों को देखें। भाव बाधा माने सांसारिक बाधाएं, सांसारिक मुसीबतें। हरो से मतलब है दूर करो। और नागरी से अर्थ है चतुर, चालाक। परे का मतलब है पढ़ने। अब इसका आप व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसका संदर्भ जाने। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के शीर्षक भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह जो दोहा है बिहारी की मूल पुस्तक बिहारी सतसई से लिया गया है और इसके रचयिता जो हैं कविवर बिहारी लाल जी हैं। ये जो दोहा है बिहारी की जो सतसई मंगलाचरण पुस्तक है उसका दोहा है। अब इसका प्रसंग जाने। प्रसंग में जो है राधा वल्लभ सांप्रदायिक होने के कारण बिहारी जो थे उनकी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वो श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो सकें। और वे कहते हैं, अब आप व्याख्या देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। अब बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधा जी जिनके जातन की झाई परे श्याम हरिदुत हुई, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं हरे हो जाते हैं मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, यानी उनका हरण करें। अब है इसमें आपका काव्य सौंदर्य जो इनकी भाषा है कौन सी है? ब्रज भाषा है। और रस है जो इनका श्रृंगार एवं शांत रस है। और अलंकार जो है श्लेष और अनुप्रास है। छंद कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया बिहारी के दोहा, तो इनका छंद होगा दोहा। और गुण है प्रसाद और माधुर्य। अब आप इसमें दूसरा देखिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। अब इसमें भी आप जो संदर्भ देखें, संदर्भ से पहले आप इसके शब्द अर्थ देखें। शब्द अर्थ क्या है? राजत से अर्थ है शोभा देती है, सुंदरता देती है। शशि शेखर से अर्थ है शंकर जी। और अकस का मतलब है प्रतिद्वंदता। क्या है? प्रतिद्वंदता। और मैंने शेखर का बताया, शेखर मतलब है शिखा पर। और सतचंद है यानी सैकड़ों चंद्रमा। अब इसका आप संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। जो भक्ति पाठ जो है मूलक पुस्तक मतलब मूल पुस्तक जो है बिहारी जी की उससे लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी लाल जी हैं। अब इसमें आप प्रसंग जाने। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे जो मोर मुकुट है, यानी मोर मुकुट से निर्मित जो मुकुट है उसकी चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब व्याख्या देखें। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद। अब प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख यानी मोर के पंखों का
मोर के पंखों से निर्मित या बना हुआ मुकुट क्या दे रहा है, शोभा दे रहा है। वह उन मोर पंखों से बीच में, मोर पंखों के बीच में अंकित यानी मोर पंखों के बीच में बना हुआ सुंदरी या सुनहरी चंद्रिकाओं वाला देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतनंद। कैसा प्रतीत होता है? इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि उन जो श्री कृष्ण जो मोर के पंखों से निर्मित जो मुकुट धारण किए हुए हैं, वो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंद्वता बस में सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर क्या किया, धारण कर लिए हों। और शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह अपने देश में जलन रखते हैं। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहाँ कामदेव जो हैं श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। अब इसमें जो आपका काव्य सौंदर्य है पहले ही जैसा रहेगा, भाषा ब्रज भाषा है और छंद जो है दोहा है। सिर्फ इसमें आपका अलंकार क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब आप इसमें 3rd नंबर का देखिए, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर अतपु परयो प्रभात। अब इसमें भी आपका जो है शब्दार्थ देखें। सबसे पहले ये शैल से अर्थ है पर्वत, और नीलमणि माने नीली रंग की मणियाँ। अब इसमें भी आप संदर्भ देखें। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी जो हैं श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि जो प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा उन्होंने इस पद में वर्णन किया है। अब आप व्याख्या देखिए। व्याख्या में है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। इस पद में जो है, इस दोहे में जो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर, उनके जो शरीर है सांवला रंग का, उस पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि शैल पर अतपु परायो प्रभात। और पीला वस्त्र धारण किए हुए किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि जो पर्वत है, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप की जो किरणें पड़ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इसमें भी आपका काव्य सौंदर्य जो है पूर्ववत ही रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ इसमें अलंकार जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अब आप इसमें अगला देखें। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अब इसमें भी आपका जो संदर्भ है पूर्ववत ही रहेगा पहले की तरह। सिर्फ इसमें आप प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद जो है बिहारी जी का, बिहारी जी ने इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य की यहाँ सुंदरता का वर्णन किया है। अब इसमें आप व्याख्या देखिए। अधर धरत हरि के पट, ओठ डीठी पट ज्योति। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही ओठ कैसे, ओठ वृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ते ही सतरंगी इंद्रधनुष, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। मतलब जो बांसुरी थी इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष के रंगों के समान हो जाती है।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार से हरे रंग की जो बांसुरी है, हरे रंग की जो बांस की बांसुरी है वो भी किस प्रकार इंद्रधनुष के समान 7 रंगों की हो जाती है। अब इसमें आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में जो है इंद्रधनुष के 7 रंग, बांसुरी से हरा जो है, इसमें क्या आता है, इस दोहे में जो कवि ने है विशेष ज्ञान का परिचय देते हुए दोहे को स्पष्ट किया है। अब इसमें आप अगला देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब इसमें भी आपका जो संदर्भ है पूर्ववत ही होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसमें आप प्रसंग देखिए, केवल प्रसंग जो है प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का जो चमत्कार है ठीक ढंग से बताया गया है। अब इसमें आप व्याख्या देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई। इस प्रस्तुत जो दोहा है इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरुक्त यानी उनकी भक्ति में लीन चित्त माने हृदय की गति को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। क्योंकि जैसे तैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति के अनुरुक्त होता जाता है, अथवा कहने का तात्पर्य है कि उनका जो सांवला रंग है उसमें जैसे जैसे व्यक्ति डूबता जाता है वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उसका हृदय जो है चित्त माने हृदय अत्यधिक उज्जवल हो जाएगा, यानी जो उसके जितने भी मन से मैल पाप जो हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य को देखिए, इसमें जो काव्य सौंदर्य में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और भाषा उनकी ब्रज भाषा ही है, छंद दोहा ही है, ठीक है, और रस शांत रस ही है। अब अगला देखिए आप इसमें, तो लागू या मन सदन में हरि आभे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। कपाट में से अर्थ होता है दरवाज़ा, और कपट माने जो है मतलब मन में मैल, बुरा सोचना किसी का। अब इसके और भी शब्दार्थ देख लें आप कि मन सदन से अर्थ है धन रूपी, क्या धन रूपी, और बाट माने रास्ता, विकट माने विकट जटे से अर्थ है दृढ़तापूर्वक, क्या दृढ़तापूर्वक, जो लघु माने जब तक, क्या है जब तक। अब इसका संदर्भ आपका आएगा जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ इसका आप अभी प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं हो सकता, यानी मतलब मन में जितना भी किसी के भी प्रति कपट है, कपट माने छल देश है, तो ईश्वर का क्या नहीं हो सकता, उसके हृदय में निवास नहीं हो सकता। अब आप इसकी व्याख्या देखिए, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस मन रूपी भवन में, सदन माने होता भवन, इस मन रूपी भवन में, भवन का यानी घर का जो दरवाज़ा है उसके प्रवेश द्वार में दृढ़तापूर्वक बंद किए गए कपाट माने दरवाजे या किवाड़ रूपी अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे। बिकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। कहने का तात्पर्य है कि
भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मन में कपट दूर नहीं होगा तब तक चित्त यानी हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास नहीं हो सकता। अब इसमें आती है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा उनकी ब्रज भाषा ही है, छंद दोहा ही है। अब अलंकार आता है, तो अलंकार कौन सा आएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। अब इसमें आप अगला देखें, जगतु जनायो जिहि सकुलु सो हरि जानियो नाही, ज्यों अखिनो सबु देखिए आँखी ना देखी जाई। अब इसमें भी आपका जो है जान्यो शब्दार्थ सुन लें पहले। जान्यो से मतलब है पैदा किया, क्या जन्म दिया या पैदा किया। जान्यो नाही माने जाना नहीं जाए, या जाना नहीं जाए, या जना नहीं गया, क्या जना नहीं गया यानी पैदा नहीं किया गया। अब इसमें संदर्भ जो है आपका पूर्वती रहेगा। फिर भी मैं आपको एक बार कहकर सुना देती हूँ, फिर से सुन लें। प्रस्तुत दोहा जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जो हैं बिहारी लाल जी हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने संसार की इस भूल को प्रकट करते हुए कहा है कि जगत को, जगत माने संसार को मिथ्या बताते हुए यानी बेकार बताते हुए परमात्मा जी को इस जन का जो निर्माता है यानी इस जग का जो निर्माता है सच्चे रूप में भक्ति नहीं की गई है। अब इसकी आप व्याख्या देखें। व्याख्या में जगतो जनायो जिहि सकल सा हरि जान्यो नाही। अब कवि जो कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, जन्यो माने पैदा किया है, वह परमात्मा जो है संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया है। ज्यों आँखिन सब देखियो आँखी ना देखी जाए। अब किस प्रकार से देखा है? जिस प्रकार से आँखों ने सब कुछ देखा, जैसे किसी की आँखें उन आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से आँख नहीं देखी जा सकती। जैसे हम आँख से क्या करते हैं, समस्त चीज़ों को जितनी भी हैं या संसार में उन सबको देख लेते हैं, परंतु जो हमारी आँख होती है उसको हम नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य यही है। अब इसमें आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भी जो रहेगा आपका पूर्वती रहेगा। भाषा ब्रज भाषा, छंद दोहा। अब इसमें सिर्फ अलंकार देखें आप। इसमें यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। अब अगला देखें, जप माला छाप तिलक सरेना एको कामू, मन कांचे नाचे व्रथा साँचे राचे रामू। अब इसमें भी आपका संदर्भ पूर्वती है और इसमें सिर्फ आपको प्रसंग देखना है। प्रस्तुत जो दोहा है बिहारी जी का, इसमें जो कवि ने आडंबर जो होते हैं, आडंबरों की निरर्थकता का क्या निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची यानी भगवान की जो सच्ची भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। अब इसमें आप कहने का मतलब जो है, अब आप इसमें इसकी व्याख्या देखें। जप माला छाप तिलक सरेना एको काम। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने जप करने वाला यानी जप करने माने जाप करने वाला, भगवान को मानने वाले या माला फेरने वाले, चंदन का तिलक लगाने वाले आदि जो क्रियाएं हैं, इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा राचे साँचे राचे रामू। ये मतलब माला का जाप करना, तिलक लगाना,
हैं, चंदन का जो है माला को बार बार फेरना, ये सारी क्रियाओं को करने से कोई भी काम क्या है, पूरा नहीं होता है, जब तक कि आप बाह्य आचरणों से सच्ची ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका जो है मन क्या है, ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, कतराता है मतलब दूर भागता है, भक्ति करने में कच्चा है, यानी ईश्वर की भक्ति में अपना मन नहीं लगाता। यह सब क्या है, व्यर्थ है, इधर उधर की क्रियाओं को करना या इधर उधर की क्रियाओं में करने के लिए मारा मारा इधर उधर फिरना। ईश्वर तो केवल सच्चे मन में ही भक्ति से जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और सच्ची भक्ति से ही ईश्वर क्या है, मन में निवास करते हैं। अब इसमें भी आप काव्य सौंदर्य को देखें, क्या काव्य सौंदर्य, तो इनकी जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली क्या है, मुक्तक शैली है, और रस भक्ति रस है, छंद दोहा है। अब अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आपके भक्ति के दोहे बिहारी। अब आप बिहारी जी के नीति के दोहे देखें। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंतु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। अब इसमें जो है आपका संदर्भ सुने सबसे पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से बिहारी जी के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। अब इसमें आता है आपका प्रसंग। प्रसंग को ध्यान से सुने। प्रस्तुत दोहे में दोहरे माने दोहरी शासन नीति, दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, संकेत माने इशारा करते हुए कवि कहता है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख दंतु। अब इसमें आप इसकी व्याख्या देखिए कि बिहारी लाल जी कहते हैं दुसह द्युराज यानी दोहरा राज में प्रजा के दुखों को और संघर्षों की जो वृद्धि क्यों ना हो, वृद्धि से मतलब है बढ़ोतरी, क्यों ना हो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु, कि अमावस्या की रात्रि जो होती है, अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा, सूरज और चांद जो होते हैं एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार को अधिक अंधेरा कर देते हैं यार, सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। अब इसका आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इसमें जो अलंकार है क्या है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज ही है इसमें। अब अगला देखें, बसे बुराई जासू तन ताई को सन्मानु, भलो भलो का छोड़िए कोटे ग्रह जप दानो। अब इसमें आपका संदर्भ आएगा जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसमें आप इसका प्रसंग को सुने ध्यान से। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने संसार द्वारा शनि राहु केतु और मंगल आदि ग्रहों के ऊपर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति यानी जो बुरा व्यक्ति होता है, बुरे व्यक्ति की क्या होती है, उसकी पूजा होती है। अब इसकी व्याख्या देखें, बसे बुराई जासू तन ताई को सन्मानो। प्रस्तुत व्याख्या में बिहारी लाल जी जो हैं वो कहते हैं कि बुरा आदमी जो होता है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है या बुरा मन का होता है, बुरे चित्त का होता है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। भलो भलो कहीं छोड़िए देखें, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानो,
यानी कि जो बिहारी जी कहते हैं, क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ दी जाए तो तब भी लोग उससे क्या होते हैं, डरते हैं। इस प्रकार से ही संसार का नियम है कि अच्छे चाहे जो हो, लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। मतलब अच्छे ग्रहों को क्या होता है, अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। किंतु शनि, राहु, केतु, मंगल क्या है, शनि, राहु, केतु और जो मंगल है, ये खोटे ग्रह हैं। कैसे हैं, खोटे ग्रह हैं। उनके खोटेपन के कारण ही उनकी क्या होती है, पूजा की जाती है। अब इसमें है आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इसमें जो है अलंकार कौन सा आएगा, दृष्टांत अलंकार आएगा और पूर्वत यानी पहले जैसा ही रहेगा। अब अगला देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोई, जैतो नीचो होवे चले तैतो ऊंचो हुई। अब इस प्रस्तुत दोहे में भी संदर्भ आपका पूर्वत यानी जैसा मैंने पहले बताया है वैसा ही रहेगा। सिर्फ आप इसमें अब प्रसंग सुने। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में आदमी को विनम्र होने के लिए ही कहा गया है। मतलब आदमी कैसा हो, मनुष्य जो है विनम्र हो। अब इसमें आप इसकी व्याख्या देखें। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। प्रस्तुत पद में जो है बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य जितना नम्र यानी दयालु होकर चलेगा, उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। क्या होगी, उसकी उतनी ही उन्नति होगी यानी तरक्की होगी। इस तथ्य को नर की अरु नल नीर की, इस तथ्य को कैसे माना गया है, जिस प्रकार से जल के नल का जो जल होता है उसकी चाल जो होती है उसके द्वारा कवि ने समझाया है कि मनुष्य। अब आप देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जैतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होई। अब इसमें भी जो संदर्भ है आपका पूर्वत रहेगा। अब आप इसका प्रसंग को ध्यान से सुने। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है आदमी को कैसा विनम्र होने के बारे में कहा गया है या विनम्र होने के लिए कहा गया है। नर की अरु नल नीर की गति एको करी हुई। अब इसकी आप व्याख्या को ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद में यानी प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उन्नति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार से जो कहने का तात्पर्य है कि जल जो है, जल की जो चाल होती है, नल के जल की जो चाल होती है उसके द्वारा कवि ने समझाते हुए कहा है कि जैतो नीचो हवे चले तैतो ऊंचो होई। समझाते हुए कवि ने कहा है कि मनुष्य के जो नल है, नल के पानी की दशा जो होती है एक सी ही समझनी चाहिए। मतलब नल के चाल की जो है और मनुष्य जो है उसकी जो दशा है एक सी ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार से, कहने का मतलब है जिस प्रकार से नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उसका पानी जो है उतना ही जो जल है ऊपर की ओर बढ़ेगा। उसी प्रकार मनुष्य जो है जितना नम्र होकर रहेगा उसकी उन्नति उतनी ही अधिक होगी। अब अगला देखें, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सोना फिरी घटे बरु समूल को मिलाई। अब इसमें भी आपका संदर्भ जो है पूर्वत है। अब इसमें आप प्रसंग सुने। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर, जो धन संपत्ति होती है उसके बढ़ने पर मन का जो है बढ़ना विनाशकारी होता है। अब इसमें आप इसकी व्याख्या देखें।
बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाई। सरोज माने क्या होता है? कमल। संपत्ति माने धन और घटत माने कम होना। तो इस प्रकार से अब आप इसकी व्याख्या को देखें। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी यानी धन रूपी जो जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल जो होता है वो बढ़ जाता है, किंतु संपत्ति रूपी जो जल होता है वो घटना प्रारंभ हो जाता है। घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुमलाई। और जो संपत्ति रूपी मन है जो कमल नीचे नहीं जाता और बल्कि क्या होता है, वो जड़ सहित क्या होने लगता है, वो सूख जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धन की जो कमी होती है, उस धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता और बल्कि वो क्या होता है, नष्ट होता है, यानी कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसमें आप इसका काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में इसका अलंकार जो है रूपक अलंकार है। अब अगला देखिए, जो चाहत चटक ना घटे मेलु होई ना मित रज राजसु ना छुबाई तो नेकु चीकनो चित्त। अब इसमें आप इसका संदर्भ जो है आपका पूर्ववत रहेगा और अब प्रसंग को आप ध्यान से सुने। प्रसंग जो है आपका प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्व, और गर्व माने घमंड होता है, और रजोगुण जो है मित्रता को ये मलिन कर देते हैं। मलिन माने दूर कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। जो चाहत चटक ना घटे मैलू होई ना मीत। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बिहारी जी ने बताया है कि हे मित्र या हे सखा या दोस्त, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का जो चटकीलापन है वो फीका ना पड़े। कैसा? फीका ना पड़े, और मित्रता कैसी रहे? यथावत, यानी जैसी की तैसी बनी रहे। रज राजसु न छुबाई तो नेकहु चीकनो चित्त। और जो इसने माने प्रेम से चिकने हुए चित्त यानी हृदय का रजोगुण रूपी धूल है। रज माने धूल के कण होते हैं, उसका स्पर्श कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी हुई वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है। यानी चिकनी जो होती है, तेल से युक्त जो वस्तु, उस पर धूल क्या होती है, आसानी से चिपक जाती है और उसे क्या करती है, वो गंदा कर देती है। उसी प्रकार से गर्व, और गर्व माने घमंड, और रजोगुण का जो प्रभाव मित्रता को क्या करता है, मलिन कर देता है, यानी मलिन बना देता है। और उससे जो क्या होती है, धूल कण जो होते हैं उससे चिपक जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, गंदा कर देती है। उसी प्रकार से गर्व और रजोगुण का प्रभाव जो है मित्रता को मलिन कर देता है। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में जो है अलंकार है, इसका अनुप्रास अलंकार है। अब आप इसमें अगला देखें, बुरो बुराई जो तजे जो चित खरो डरातु ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। अब इसमें भी आपका जो प्रसंग है, संदर्भ जो है पूर्ववत ही रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ववत रहेगा। अब इसमें आप इसका प्रसंग को ध्यान से सुने। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी आदत कैसी होती है, उनकी आदत जो है दूर होती जाती है, जाने पर भी वह हमेशा कैसे रहते हैं,
मतलब बुरी आदत वाले व्यक्ति जो होते हैं उनसे हमेशा क्या बना रहता है? भय। भय माने डर बना रहता है। अब इसमें आप इसकी व्याख्या देखिए। बुरो बुराई तो तजे तो चित्त खरो डरातु। प्रस्तुत पंक्ति में बिहारी जी ने कहा है कि यदि बुरे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं अपनी आदत को यानी अपनी बुराई को छोड़ भी दें या त्याग भी दें, तब भी वह शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति क्या उससे क्या होते हैं? डरते हैं। जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। और उससे जो लोग डरते हैं, मनुष्य डरते रहते हैं, जिस प्रकार से पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भाव से उसे क्या करते हैं? देवी का जो होता है तनाव या उत्पाद, उसको क्या करते हैं? उसकी आशंका से क्या करने लगते हैं? मतलब बुराई का जो प्रभाव होता है उसकी आशंका को वो करने लगते हैं। अब इसमें आपका काव्य सौंदर्य जो है अलंकार, इसमें जो आएगा दृष्टांत अलंकार आएगा। अब अगला देखें। स्वार्थु सुख तु नाश्रमु वृथा देखी विहंग विचारी। बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु न हारी, पच्छिनु न मारी। अब आप इसमें एक बार संदर्भ फिर से सुन लें। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य के पाठ नीति शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। अब इसमें आप प्रसंग देखें। प्रसंग में है किसी जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट स्वामी के सेवक, दुष्ट स्वामी का जो सेवक है उसको अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है। क्या देता है? कष्ट देता है। और कभी जो है भाव पर आयोजित करके कहता है कि स्वार्थु सुकुतु न श्रमु वृथा देख विहंग विचारी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि हे बाज पक्षी, क्या है? हे बाज पक्षी, तुम दूसरों के बस में होकर तुम स्वच्छंद, क्या है? स्वच्छंद, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध ना करो। क्या? वध ना करो। बाज पराए पानी परितु पच्छिनु, पक्षियों नाने से मतलब है पक्षी, ना मारी। और कहता है कि तुम इसके मतलब वध ना करो और इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और ना तुम इसमें कोई क्या कर सकते हो, या ना तुम्हारा इसमें कोई बस है। बस जो है तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। क्या है? इसमें तुम्हारा ना तो कोई बस है और ना ही इसमें तुम्हारा बस प्राप्त होगा, बल्कि तुम्हारा जो परिश्रम है वो कैसा है? व्यर्थ है। व्यर्थ माने बेकार है। अब इसमें काव्य सौंदर्य में इसमें है अलंकार जो है श्लेष अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है और छंद दोहा है और शैली मुक्तक है। अब इस प्रकार से ये आपका नीति के दोहे जो